हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो लाभ और हानि का इस तरह का सवाल होता है। एक दुकानदार 1 रुपये में 65 संतरे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 30 रुपये का लाभ हो। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई एक दुकानदार है जो 1 रुपये में कितने संतरे खरीदता है। वह देखिए 65 संतरे खरीदता है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको देखिए 30 रुपये का लाभ होना चाहिए। जब भी देखिए इस तरह का सवाल आता है तो आपको देखिए एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और देखिए दूसरे तरफ लिखना है विक्रय मूल्य। देखिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अनुपात निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है पैसा। सबसे पहले देखिए हम लोग पैसा का अनुपात को निकालेंगे। देखिए 30 रुपये का लाभ कब होगा, जब मान लीजिए आप 100 रुपये की वस्तु को अगर 130 रुपये में बेच देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपको लाभ होगा वह 30 रुपये का होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले पैसा का अनुपात को निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना अनुपात आ गया, तो देखिए पैसा का अनुपात आ गया 10:13। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालना होता है संतरा का अनुपात, जिसको देखिए आप वस्तु का भी अनुपात बोल सकते हैं। तो वस्तु का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो पैसा का अनुपात होता है इसी को आप उल्टा कर देते हैं तो वह हो जाएगा वस्तु का अनुपात। यानी देखिए वस्तु का अनुपात कितना होगा, तो यह देखिए होगा 13:10। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पर देखिए सवाल में क्या था, 1 रुपये में 65 संतरे खरीदता है। यहाँ पर देखिए संख्या में 65 है ना। अगर देखिए हम लोग वस्तु में बात करें तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य के नीचे 13 है। तो देखिए हम लोग यहाँ से एक अनुपात के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 13 अनुपात बराबर 65 को। एक अनुपात का मान कैसे निकलेगा, तो आपको देखिए यह 13 से 65 में भाग को लगाना होगा। आप देखिए 65 के बटा में यह 13 को लिख सकते हैं। 13 से 65 को काटें, यह 5 बार में कटेगा। यानी एक अनुपात का मान कितना निकल कर के आ गया, तो वह देखिए आ गया 5। अगर देखिए आपको 30 रुपये का लाभ कमाना है तो आपको देखिए कैसे बेचना होगा, तो देखिए अनुपात के रूप में 10 अनुपात बेचना होगा। एक अनुपात का मान कितना निकल कर के आया, वह आया 5। तो देखिए हम लोग 5 से यह 10 में गुना करेंगे। 5 से गुना 10 में करें तो यह होगा 50। यानी देखिए अगर आप 1 रुपये में 50 संतरे बेच देते हैं तो देखिए आपको जो लाभ होगा वह 30 रुपये का लाभ होगा। देखिए एक सवाल यह था। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपये में 11 संतरे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए इसको भी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य को और यहाँ पर देखिए लिखेंगे विक्रय मूल्य को। यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले पैसा का अनुपात को निकालना होगा। अगर देखिए आपको 10% का लाभ चाहिए तो देखिए आपको 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचना होगा। अगर देखिए आप 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेच देते हैं तो यहाँ पर देखिए 10% का लाभ होगा। इसका भी सबसे पहले अनुपात बनाएंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर अनुपात क्या आ गया, तो यह आ गया 10:11। यह देखिए पैसा का है ना। यहाँ पर भी सबसे पहले वस्तु का भी अनुपात को निकालेंगे। वस्तु का अनुपात कैसे निकलता है, तो जो पैसा का अनुपात होता है इसी को पलटना होता है। तो देखिए यह होगा
11:10। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, 1 रुपये में कितने संतरे खरीदता है, तो वह 11 है ना। यानी देखिए वस्तु में अगर देखा जाए अनुपात में, तो वह भी 11 है। यानी 11 अनुपात का मान 11 दिया हुआ है। तो इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 11 अनुपात बराबर 11। तो यहाँ से देखिए 1 अनुपात के मान को निकालेंगे, तो आपको देखिए यह 11 में इससे भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप 11 में 11 से भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 1 बार में। यानी 1 अनुपात का मान कितना निकल कर के आ गया, यह आ गया 1। अगर देखिए आपको 10% का लाभ चाहिए तो अनुपात के रूप में 10 अनुपात बेचना होगा। 1 अनुपात का मान 1 है, 10 अनुपात का मान को निकालने के लिए 1 में 10 से गुना करेंगे। 1 से गुना 10 में करें तो यह होगा 10। यानी देखिए अगर 1 रुपये में 10 संतरे बेच देता है तो यहाँ पर देखिए जो लाभ होगा 10% का होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। देखिए अगर आप लोग कंपटीशन की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखिए इस चैनल पर बिल्कुल आसान तरीके से सभी जो मैथ के चैप्टर है उसको आसान भाषा में सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।